प्यारे बच्चों, बुनियाद उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, जेके बोर्ड 10वीं क्लास के लिए मैं आज एक नया उर्दू का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। बच्चों, ये मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम 2023 के अकॉर्डिंग मैंने सेट किया है। आपको इस एग्ज़ाम में कितने सवालात पूछे जाएंगे, कौन सा सवाल कितने नंबर का होगा, किस पैटर्न में पेपर आएगा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलने वाली है। आप प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखें। बच्चों, सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरें। माँ को अपने बेटे और ज़मींदार को अपने लहलहाते हुए सरसब्ज़ व शादाब खेत को देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी भारती सिंह को अपना घोड़ा देखकर होती थी। ये घोड़ा बहुत ही खूबसूरत था। उसके मुकाबले घोड़ा किसी दूसरे इलाके में नहीं था। भारती सिंह उसे सुल्तान कहकर बुलाते थे। अपने हाथों से नहलाते, अपने हाथों से दाना खिलाते और देखकर खुश होते थे। सुल्तान से जुदाई का ख्याल भी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसको वहम हो गया था कि मैं उसके बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। वो उसकी चाल पर फरेफ्ता थे। कहते, इस तरह चलता है जैसे ताऊस ऊदी ऊदी घटाओं को देखकर नाच रहा हो। बच्चों, अब पहली खाली जगह देखें। घोड़ा बहुत ही डैश था। जैसा हमने ऊपर पढ़ा, घोड़ा बहुत ही खूबसूरत था। अब दूसरी फिलअप है, भारती सिंह को डैश हो गया था। तो बच्चों, भारती सिंह को वहम हो गया था। ठीक। तीसरे नंबर पर है, भारती सिंह को डैश देखकर खुशी होती थी। भारती सिंह को क्या देखकर खुशी होती थी? अपना घोड़ा देखकर खुशी होती थी। ठीक है। उसके बाद है, भारती सिंह उसकी चाल पर डैश थे। तो भारती सिंह उसकी चाल पर फरेफ्ता थे। और आखिरी फिलअप है, माँ को डैश देखकर खुशी होती है। बच्चों, माँ को क्या देखकर खुशी होती है? माँ को अपना बेटा देखकर खुशी होती है। बच्चों, पहला सवाल 5 नंबर का होगा। अब दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। दूसरा सवाल किस तरह होगा? दर्ज झैल शेरी जुज़ को पढ़ें और इसके आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात दीजिए। बच्चों, आपके सिलेबस में जितनी नज़में हैं वहाँ से शेरी बंद लिया जा सकता है, शेरी जुज़ लिया जा सकता है। इसके अलावा नात, मरसिया, कसीदा, रुबायात, ठीक है, इन सब से भी पूछा जा सकता है। जो शफ़क़त मुसलमान के हाल पर है, वही गैर मुस्लिम पर तेरी नज़र है। ये किरदार तेरा क्यों दिल को न भाए, तू दिल में बसे क्यों न मन में समाए। तेरी राह में जिसने कांटे बिछाए, रहे तेरी शफ़क़त के उस पर भी साए। अब देखो, पहला सवाल इसमें क्या है? ये शेरी बंद किस सिन्फ़ का है? अब बच्चों, ये आपने पहचानना है। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही सवाल आएगा, आपने उसको उस बंद को पहचानना है। तो बच्चों, ये शेरी बंद नात का है। ठीक है, ये शेरी बंद नात से लिया गया है। याद रहे, आपके सिलेबस में जो नात शामिल है वो है, बनी नौए इंसान का गम खाराया। दूसरे नंबर पर है, ये शेरी बंद किस शायर का है? यानी आपके सिलेबस में जो नात शामिल है वो किसने लिखी है? ये शेरी बंद किस शायर का है? यह है रसा जावेदानी का। ठीक है, जो नात आपके सिलेबस में शामिल है वो लिखी है रसा जावेदानी ने। अब तीसरा सवाल क्या पूछा है? उस पर तेरी शफ़क़त के क्या हैं? तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, उस पर तेरी शफ़क़त के साए हैं। ठीक है, तो उस पर तेरी शफ़क़त के साए हैं। चौथे नंबर पर है, शफ़क़त के मानी हैं। बच्चों, शफ़क़त का मतलब होता है मोहब्बत, प्यार, मेहरबानी।
ठीक है, याद रहे शफ़क़त का मतलब मोहब्बत, मेहरबानी है। ठीक है, उसके बाद है राह में क्या बिछाने की बात की गई है। जैसा कि हमने ऊपर शेरी बंद में पढ़ा, राह में कांटे बिछाने की बात की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर है कांटे। 5वें सवाल का आंसर है कांटे। अब तीसरे नंबर पे बच्चों जो सवाल पूछा जाएगा वो भी एक इबारत होगी और ये इबारत भी 5 नंबर की पूछी जाएगी। दर्ज झैल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात दीजिए। 15वीं और 16वीं सदी में हिंदुस्तान में 2 बड़े बड़े मशहूर रिफॉर्मर संत कबीर और बाबा गुरु नानक देव जी थे। कबीर ज़िला बस्ती के रहने वाले थे। वो बेलौस मोहब्बत और सच्ची रूहानियत का पैगाम लेकर आए। उनके दोहे आज भी ख़ास व आम लोगों में यकसां मकबूल हैं और दुखे हुए दिलों पर मरहम का काम करते हैं। गुरु नानक देव जी नेकी और पाकबाजी का नूर बनकर पंजाब की ज़मीन से उभरे। उनकी रूहानी आवाज़ ने खुदा परस्ती और खरी इंसानियत का आम प्रचार किया। कबीर का ज़्यादातर कलाम यूरोपी ज़बान में है जो उनके इलाके की ज़बान थी। गुरु नानक का ज़्यादातर कलाम पंजाबी में है। इन दोनों के कलाम में ख़ास बात यह है कि दोनों के यहाँ इंसान दोस्ती, आलम अमन और वतन की मोहब्बत के जज्बात हैं। अब पहला सवाल क्या पूछा गया है, कबीर कहाँ के रहने वाले थे। तो बच्चों जैसे हमने ऊपर पढ़ा, कबीर ज़िला बस्ती के रहने वाले थे। कबीर ज़िला बस्ती के रहने वाले थे। दूसरा सवाल है, गुरु नानक देव जी ने ज़्यादातर किस ज़बान में लिखा। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी ने ज़्यादातर पंजाबी ज़बान में लिखा। गुरु नानक देव जी ने ज़्यादातर पंजाबी ज़बान में लिखा। तीसरा सवाल है, गुरु नानक ने किस चीज़ का प्रचार किया। तो गुरु नानक ने खुदा परस्ती और खरी इंसानियत का प्रचार किया। ठीक है, उसके बाद है चौथा सवाल है, कबीर और गुरु नानक किस सदी के मशहूर रिफॉर्मर थे। तो बच्चों कबीर और गुरु नानक 15वीं और 16वीं सदी के मशहूर रिफॉर्मर थे। ठीक है, और आखिरी सवाल है, दोनों के कलाम की ख़ास खूबियाँ क्या हैं। ठीक है, तो दोनों के कलाम की ख़ास खूबियाँ ये हैं कि इन दोनों के यहाँ इंसान दोस्ती, आलम अमन और वतन की मोहब्बत के जज्बात पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सवाल नंबर चौथा क्या पूछा जाएगा, दर्ज झैल जुमलों को इस तरह इस्तेमाल, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़े हो जाए। बच्चों चौथे सवाल के 2 पार्ट होंगे। अलिफ पार्ट में आपको तज़कीर व तानीस पूछा जाएगा और बे पार्ट में आपको वाहिद जमा पूछा जाएगा। ठीक है, याद रहे बच्चों, तज़कीर व तानीस मुज़क्कर मुअन्नस को कहते हैं। अब पहले नंबर पर देखो, तज़कीर व तानीस में आपको गाय पूछा गया है। अब आपने गाय पर इस तरह जुमला बनाना है, ये वाज़ा हो जाए, ताकि ये वाज़े हो जाए कि वो जुमला आपने तज़कीर पर बनाया है या तानीस पर बनाया है। तो बच्चों गाय पर जैसे जुमला बनाओ कोई भी, गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये जुमला गाय जो है, गाय मुअन्नस है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो जुमला भी बनाना होता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि गाय दूध देता है ना, तो गाय तो मुअन्नस है, तो हम आखिर में लिख देंगे मुअन्नस। ठीक है, दूसरे नंबर पर है आबशार। बच्चों आबशार झरने को कहते हैं। आबशार लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर है, तो हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा आबशार बहता है। ठीक है, हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा आबशार बहता है। आप ऐसे जुमला बना सकते हैं और आखिर में लिखेंगे मुज़क्कर। उसके बाद है आसमान।
अब देखो बच्चों, आसमान जो है, आसमान भी मुज़क्कर है, तो आसमान पर जुमला कैसे बनाओगे? आसमान नीला है, ठीक है। अब देखो ये जो नीला है ये आसमान को मुज़क्कर बना रहा है, तो आप लास्ट में लिख देंगे मुज़क्कर, ठीक है। तो बच्चों नीला, अगर यहाँ पर अगर हम ये लिखें कि आसमान नीली है तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो गलत हुआ। तो यहाँ पर आसमान को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नीला का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो ये मुज़क्कर है। अब बे पार्ट में देखें, बे पार्ट में है कि दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका वाहिद और जमा होना वाज़े हो जाए। तो बच्चों पहले नंबर पर पूछी गई है किताब। अब किताब क्या है? किताब तो एक है, वाहिद है। वाहिद जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको, वाहिद एक इस्म को कहते हैं। अब वाहिद एक है तो ये मेरी किताब है, ठीक है, ये मेरी किताब है। तो है जो है इसको वाहिद बना रहा है, ठीक है, ये मेरी किताब है, ये उर्दू की किताब है, ठीक है, तो ये आ गया वाहिद। उसके बाद है परिंदे। बच्चों परिंदे जो हैं ये जमा है, परिंदे क्या है? जमा है। तो परिंदे पर आपने जुमला कैसे बनाओगे? जुमला परिंदे पर, परिंदे उड़ रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर रहे हैं जो है ये परिंदे, लफ्ज़ परिंदे को जमा बना रहा है, ठीक है। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि परिंदे उड़ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जुमला कैसे बनाना है? परिंदे उड़ रहे हैं, तो ब्रैकेट में आखिर में लिखना है जमा, ठीक है। उसके बाद याद रहे चौथा सवाल आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। 3 नंबर के आपको मुज़क्कर मुअन्नस पूछे जाएंगे और 2 नंबर के आपको वाहिद और जमा पूछे जाएंगे। 5वां सवाल देखें, दर्ज झैल हरूफ की तारीफ़ मिसालों के साथ करें। बच्चों हरूफ की अक़साम पर मैंने वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ चैनल की वीडियोज़ पर जाएं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। याद रहे हरूफ की तारीफ़ पर, हरूफ की अक़साम पर आपको 5 नंबर का सवाल आना है, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है। दर्ज झैल हरूफ की तारीफ़ मिसालों के साथ करें। अब नंबर 1 क्या है? हरूफ अत्फ़। बच्चों हरूफ अत्फ़ क्या होता है? आपने इंग्लिश में कंजक्शन पढ़े होंगे, ठीक है, तो कंजक्शन को ही हम उर्दू में हरूफ अत्फ़ कहते हैं। हरूफ अत्फ़ वो हरूफ जो 2 कलमों, ठीक है, जो 2 कलमों या 2 जुमलों को आपस में मिलाएं। वो हरूफ जो 2 कलमों या 2 जुमलों को आपस में मिलाएं हरूफ अत्फ़ कहलाते हैं, जैसे और, या, फिर वगैरह, ठीक है, ये इनकी मिसालें हैं। बच्चों याद रहे आपने मिसालों के साथ ही एग्ज़ाम में लिखना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हरूफ अत्फ़ वो हरूफ जो 2 कलमों या 2 जुमलों को आपस में मिलाएं, ठीक है, जैसे और, या, फिर वगैरह। उसके बाद है हरूफ इस्तिफ़हाम। बच्चों हरूफ इस्तिफ़हाम का मतलब है, इस्तिफ़हाम का मतलब है पूछना। ऐसे हरूफ जो सवाल पूछने के मौके पर बोले जाएं, ठीक है, वो हरूफ जो सवाल पूछने के मौके पर बोले जाएं, जैसे क्या, कब, कैसे, कौन वगैरह, ठीक है। उसके बाद है हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। छठा सवाल जो है ये 5 नंबर का पूछा जाएगा, याद रहे, ठीक है। छठा सवाल 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब अकरम बहुत मेहनती है, इस जुमले में लफ्ज़ मेहनती क्या है? बच्चों इस जुमले में लफ्ज़ मेहनती क्या है? सिफत है, ठीक है। मैंने सिफत, फ़ाइल, मफ़ूल पर वीडियोस बनाई हैं, आप प्लीज़ चैनल पर जाएं, अच्छे से चैनल की वीडियोस को देखें। सब कुछ आपको 10th क्लास का पूरा सिलेबस मैंने
अपलोड किया है। आप प्लीज़ बच्चों चैनल की वीडियोस पर जाएं, ठीक है, आपको सब कुछ वहाँ पर मिलेगा। बच्चों सिफत यहाँ पर मेहनती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सिफत वो इस्म है जो किसी शख्स या चीज़ की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पर अकरम की अच्छाई को ज़ाहिर किया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मेहनती जो है ये सिफत है। दूसरे नंबर पर है गाय घास खा रही है। इस जुमले में लफ्ज़ घास क्या है? इस जुमले में लफ्ज़ घास जो है ये मफ़ूल है। बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा है कि जिस इस्म के साथ कुछ हो, जिस इस्म के साथ कुछ किया जाए उसे मफ़ूल कहते हैं। तो यहाँ पे घास को खाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे लफ्ज़ घास जो है ये मफ़ूल है। उसके बाद है एक सेब मतलूब है। इस जुमले में लफ्ज़ मतलूब क्या है? इस जुमले में लफ्ज़ मतलूब मफ़ूल है, ठीक है बच्चों। मतलूब चाहना, ठीक है, एक सेब को चाहा गया तो जिसके साथ कुछ हो, ठीक है, उसे हम मफ़ूल कहते हैं। तो यहाँ पर मतलूब जो है ये मफ़ूल है। ऐसे भी याद रहे, मैंने आपको कहा भी था कि मतलूब, माशूक, मंसूब, मकतूब, मकतूल ये मफ़ूल के वज़न पर हैं, इसलिए ये मफ़ूल भी हैं, ठीक है। तो मतलूब जो है मफ़ूल है। याद रहे बच्चों, मैंने पहले भी कहा था मतलूब, माशूक, मकतूब, मंसूब, मकतूल ये सारे अल्फाज जो हैं मफ़ूल रहेंगे। अगर इनमें से एग्ज़ाम में कोई भी आता है माशूक, मकतूब, मंसूब, मकतूल या मतलूब, तो वो सारे अल्फाज जो हैं मफ़ूल होंगे, ठीक है। उसके बाद देखें लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा है। इस जुमले में लफ्ज़ लकड़हारा क्या है? तो बच्चों इस जुमले में लफ्ज़ लकड़हारा फ़ाइल है। मैंने आपको कहा था काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। यहाँ पर लकड़हारा लकड़ियाँ काटने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर लकड़हारा जो है ये फ़ाइल है। उसके बाद है घोड़ा तेज़ दौड़ता है। इस जुमले में तेज़ क्या है? तो बच्चों इस जुमले में तेज़ सिफत है, ठीक है। घोड़ा तेज़ दौड़ता है, घोड़ा तेज़ दौड़ता है। अब बच्चों घोड़े की खूबी बताई जा रही है कि घोड़ा तेज़ दौड़ता है, तो यहाँ पर तेज़ जो है ये सिफत है। 7वें नंबर पर देखो, 7वां सवाल आपको कैसे पूछा जाएगा? दर्ज झैल मुहावरात में से 2 के जुमले बनाइए। बच्चों 7वां सवाल 2 नंबर का पूछा जाएगा। 2 मुहावरे, सॉरी 3 में से आपको 2 मुहावरे करने होंगे। जैसे यहाँ पर पहले नंबर पर है तलाश करना। बच्चों तलाश करना का मतलब है ढूंढना, ठीक है। तो आप तलाश करने पर आपने जुमला बनाना है, जैसे मैंने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की मगर वो मुझे नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद है जान पर खेलना, खतरे भरा काम करना। तो राम ने अपनी जान पर खेलकर राजू को बचाया। राम ने अपनी जान पर खेलकर राजू को डूबने से बचाया, ठीक है। तो आप ऐसे जुमला बना सकते हैं। उसके बाद है मक्खियाँ मारना। मक्खियाँ मारना का मतलब है सुस्त रहना, बेकार रहना। राजू पूरे दिन मक्खियाँ मारता रहता है, ठीक है। राजू पूरे दिन मक्खियाँ मारता रहता है। तो बच्चों ये तो मेरे अकॉर्डिंग जुमले हैं, ये मैं बना रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने याद रहे आपने जुमला जो है वो अच्छे ढंग से बनाना है। इन्हीं अल्फाज पर आपने, इन्हीं मुहावरों पर आपने जुमला बनाना है। वैसे मैंने मुहावरों पर भी वीडियो बनाई है, जो इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं, जिन मुहावरों के एग्ज़ाम में आने की मैक्सिमम चांसेस हैं, उन पर मैंने वीडियो बनाई है। आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखें, अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। 8वें नंबर पर जो सवाल है, दर्ज झैल किसी एक जुमले की तरकीब नहवी करें। बच्चों तरकीब नहवी मैंने वीडियो बनाई है। जिस भी बच्चे को तरकीब नहवी की समझ नहीं है, आप प्लीज़ एक बार मेरे चैनल की तरकीब नहवी की वीडियो पर जाएं, तरकीब नहवी को देखें। आपको यकीनन 100% श्योरिटी के साथ आपको समझ आ जाएगी। आप प्लीज़ जाकर देखें।
यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको 2 जुमले पूछे जाएंगे। 8वां सवाल यानी तरकीब नहवी 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, एक जुमला याद रहे इसमें खबरिया होगा और एक जुमला फ़ैलिया खबरिया होगा। ठीक है, कभी कभार दोनों जुमले इसमें खबरिया भी हो सकते हैं और फ़ैलिया खबरिया भी हो सकते हैं। वैसे एक जुमला इसमें खबरिया होता है और एक जुमला फ़ैलिया खबरिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फूल तोड़ा गया। अब फूल तोड़ा गया, फूल को तोड़ा गया है, खबर दी जा रही है कि फूल को तोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जुमला जो है ये इसमें खबरिया है। दूसरा जो है शबीर ख़त लिखता है। अब मैंने आपको कहा था कि जब किसी जुमले में कोई काम हो रहा हो तो वो जुमला जो है वो फ़ैलिया खबरिया होता है। तो यहाँ पे शबीर जो है लिखने का काम कर रहा है। ठीक है, ख़त को लिख रहा है, तो ये जुमला जो है ये फ़ैलिया खबरिया है। तो इसको कैसे इसकी तरकीब नहवी करनी है, ठीक है, आप प्लीज़ जाकर तरकीब नहवी वाली वीडियो को देखें। 9वें नंबर पर देखें, दर्ज झैल असनाफ में से किसी एक पर रोशनी डालिए। तो बच्चों 9वां सवाल आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। जैसे खाका की तारीफ़ है, रुबाई, अफसाना या नज़्म। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में 4 पूछे जाएंगे। 4 में से आपको किसी एक पर नोट करना है। बच्चों खाका पर भी मैंने नोट बनाया है, रुबाई पर भी, अफसाना पर भी और नज़्म पर भी। आप प्लीज़ चैनल की वीडियोज़ पर जाएं, वहाँ आपको इन सभी असनाफ के नोट मिल जाएंगे। ठीक है, 10वें नंबर पर है, दर्ज झैल असबाक में से किसी एक का खुलासा लिखिए। जैसे एग्ज़ाम में आपको पूछा गया है खुशामद। बच्चों खुशामद का खुलासा भी मैंने अपलोड किया है। सैर चौथे दरवेश की, इसका खुलासा भी अपलोड किया है। और उसके बाद है बोर के लड्डू। बच्चों ये तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छे से जाकर पढ़ें। मेरे चैनल पर सब कुछ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चैनल पर मैंने बुनियाद उर्दू चैनल पर मैंने सब कुछ अपलोड किया है। आप प्लीज़ एक बार जाकर वहाँ इन सब को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो बच्चों 10वां सवाल भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद 11वें नंबर पर जो सवाल पूछा जाएगा वो गज़लों के अशार की तशरीह करने को दी जाएगी। ठीक है, दर्ज झैल अशार में से 3 की तशरीह बाहवाला शायर करें। अब बच्चों तशरीह आपको 6 नंबर की पूछी जाएगी। अब पहला शेर देखें, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बच्चों ये शेर कहाँ से लिया गया है? ये शेर लिया गया है गालिब की गज़ल से। ठीक है, तो मैंने गालिब की गज़लों पर भी एक वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को जाकर देखें। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब देखो शायर क्या कह रहा है। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि एक ज़माना था जब इब्ने मरियम हुआ करते थे और वो लोगों के दुखों को दूर करते थे, लेकिन मेरे दिल का दर्द एक ऐसा दर्द है कि अगर आज इब्ने मरियम भी होते तो वो मेरे दुख की दवा नहीं कर पाते। ठीक है, मेरा दुख ऐसा दुख है, मेरा दर्द ऐसा दर्द है जिसकी कोई दवा नहीं। दूसरे नंबर पर है, कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभी किसी के सर पर गुरूर था। बच्चों कभू का मतलब है कभी। अब ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि कल रास्ते में चलते हुए मेरा पैर जो है, मेरा पाँव जो है वो किसी मरे हुए शख्स की खोपड़ी पर पड़ा और उस खोपड़ी ने मुझसे कहा कि ए बेखबर इंसान ज़रा ध्यान से चल। ठीक है, ज़रा रास्ते में देख के चल, कल तक मैं भी तेरी तरह किसी के सर की इज्जत था, किसी के सर का गुरूर था। आज अगर मेरा ये हाल है तो कल तेरा भी यही हाल होगा। ठीक है, उसके बाद है, दिलो दीदाए अहले आलम में घर है, तुम्हारे भी हैं मकान कैसे कैसे। बच्चों आलम का मतलब होता है जहाँ, दुनिया। दीदा का मतलब होता है आँख, नज़र। ठीक है, अब ये शेर आतिश की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, तेरे
ठिकाने का भी जवाब नहीं, तेरे मकान का भी, तेरे मकानों का भी जवाब नहीं, तुम्हारा घर, तुम्हारा ठिकाना लोगों के दिलों और आँखों में है। ठीक है, दरअसल ये तुम्हारी बड़ाई का बड़ा सबूत है। उसके बाद न था मैं मोतकद एजाज मैं का, बच्चों मैं कहते हैं शराब को, एजाज कहते हैं करिश्मे को, और मोतकद कहते हैं एतिमाद को, भरोसे को। न था मैं मोतकद एजाज मैं का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। बच्चों ये शेर आतिश की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर कहता है कि मैं शराब पर विश्वास नहीं रखता था, मैं कभी शराब नहीं पीता था, लेकिन मुझे शराब पीने के लिए मनवाया गया है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया है। मैं शराब पर भरोसा नहीं करता था, मैं शराब के करिश्मों पर भरोसा नहीं करता था, यानी मैं शराब कभी नहीं पीता था, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई है। उसके बाद है दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। अब बच्चों सहल का मतलब है आसान। ठीक है, ये शेर फ़ानी बदायूनी की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर कहता है कि दिल का उजड़ना बहुत आसान है, यानी मोहब्बत करना बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये शेर दरअसल मोहब्बत पर है। उसके बाद 12वें नंबर पर है सिर्फ 2 सवालों के जवाब लिखिए। बच्चों याद रहे, आपके जितने भी नसरी असबाक हैं, सैर चौथे दरवेश की, इबरत, आसमान फूल और लहू, और मिजाजदार लुट गई, खुशामद, खाका हाली, इन सभी से आपको सवालात पूछे जाएंगे। कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, 4 सवाल पूछे जाएंगे, 4 में से आपको 2 करने होंगे। जैसे पहले नंबर पर पूछा गया है कौमी इतिहाद के बारे में हाली का क्या ख्याल था। ठीक है, कौमी इतिहाद के बारे में हाली का साफ़ और पाक ख्याल था। वो सभी को, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी एक साथ देखना चाहते थे। दूसरे नंबर पर है लकड़हारे ने बोर का लड्डू क्यों मांगा। लकड़हारे ने बोर का लड्डू इसलिए मांगा क्योंकि उसे ज़ोरों की भूख लगी थी। उसके बाद है खुशामद को बदतर चीज़ क्यों कहा गया है। खुशामद को बदतर चीज़ इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे एक अच्छे भले इंसान के दिलो दिमाग, आदात व अतवार और तबीयत पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है हजन ने मिजाजदार को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या किया। हजन ने मिजाजदार को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसे एक कीमती नाक का जेवर दिया, उसके बाद सस्ते में अज़ार बन दिया, और साथ में एक मुफ्त में फ़िरोज़े की अंगूठी दे दी। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल जो होगा वो आपको हिस्सा नज़्म से लिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 सवालों के जवाब लिखिए। 4 सवाल पूछे जाएंगे। ये सवालात नज़मों से लिए जाएंगे, नात से होंगे, मरसिया, रुबाई, कत्ता और नज़मों के होंगे। ठीक है, नज़में, नात, रुबाई, कत्ता और मरसिया। ठीक है, ये याद रहे। पहला सवाल क्या है, आपकी दरसी किताब में शामिल मरसिया किसकी तख्लीक है। बच्चों मरसिया आपके निसाब में जो है वो किसने लिखा है और उस मरसिया का नाम क्या है, इस सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तो आपकी दरसी किताब में जो मरसिया शामिल है वो है हज़रत अली असगर के लिए पानी मांगना, और ये मरसिया लिखा है मिर्ज़ा दबीर ने, याद रहे। दूसरा है शहर आशूब से क्या मुराद है। बच्चों आपके सिलेबस में शहर आशूब जो है वो कसीदा है, और वो कसीदा लिखा है मिर्ज़ा मुहम्मद रफ़ी सौदा ने।
شہر آشوب سے کیا مراد ہے؟ شہر آشوب اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شہر کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہوا ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے شاعر کو ہر بات میں کلفت کیوں نظر آتی ہے؟ بچوں کلفت کا مطلب ہے پریشانی. شاعر کو ہر بات میں کلفت اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ اس کی جوانی، اس کی زندگی کے جو جوانی کے دن تھے اور بچپنے کے دن تھے وہ گزر گئے ہیں. اب شاعر نے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیا ہے. اب اسے موت قریب لگ رہی ہے، اسی لیے اسے ہر بات میں کلفت نظر آتی ہے. اس کے بعد ہے حضرت امام حسین نے یزیدی فوج سے کیا سوال کیا؟ تو بچوں حضرت امام حسین نے یزیدی فوج سے پانی مانگنے کا سوال کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں اگلا سوال کیا ہوگا. کسی ایک ادیب یا شاعر کی حالات زندگی پر نوٹ لکھیے. بچوں یہ 4 نمبر کا سوال پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. سر سید احمد خان، اقبال، شاد عظیم آبادی اور پریم چند. دیکھو ان چاروں میں سے آپ کو کوئی ایک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو میر امن کا بھی یاد کرنے کو کہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مرزا غالب کا بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رہے. میر تقی میر، آتش، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ انہیں اچھے سے پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنے دوست کی شادی پر مبارکبادی کا خط لکھیے. یا تو آپ کو خط کرنا ہے یا آپ کو درخواست کرنی ہے. اپنے اسکول پرنسپل کے نام جرمانہ معاف کی درخواست تحریر کریں. ان دونوں میں سے آپ کو ایک کرنا ہوگا ایگزام میں. ٹھیک ہے. خط اور درخواست جو ہے یہ 6 نمبر کی پوچھی جائے گی. اس کے بعد ہے آخری سوال آپ کا ہوگا درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مکمل مضمون لکھیے. حب وطن، اتفاق میں طاقت ہے اور کھیلوں کی اہمیت. ان کو اچھے سے پڑھیں. میں نے آپ کو بتائے بھی ہیں کتنے مضمون آپ کو یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور کون کون سے کرنے ہیں. آپ پلیز چینل کی ویڈیوز پر جائیں، وہاں آپ کو یہ سبھی مضمون جو ہیں وہ مل جائیں گے. تو بچوں آج ہم نے جو آپ کا مارچ میں پیپر ہونے والا ہے اس کے بارے میں بات کی. بچوں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں.